हे बंधुरा और दोस्तों, सबको आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है आपके WBJE के लिए। और ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट स्कोर क्या है। इससे आपका अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी अच्छा होगा और मैं आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टली कितने मार्क्स पे कितना रैंक बना था और कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कौन से ब्रांच के लिए, कौन से कैटेगरी के लिए, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप आईएम सॉल्टलेक में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो लास्ट कुछ सीट्स बचे हुए हैं और उनमें डायरेक्ट एडमिशन अभी पॉसिबल है। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस को भी विजिट कर सकते हैं जो कि कोलकाता में देखने को मिल जाता है। पहले आज इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आता हूं। मैं राउंड 2 की जादवपुर यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि जब बात मैं इस चीज की कर रहा हूं तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो है कि मैं इसको पहले कोटा वाइज देखूंगा। तो आप कौन से कोटा में आता है, ऑल इंडिया कोटा है आपका, होम स्टेट है, कौन सी कैटेगरी है, वो सारी चीजें डिफाइन करेंगे। और इंपॉर्टेंटली क्लोजिंग रैंक्स और प्रिडिक्टेड मार्क्स को साथ ही साथ एनालाइज करेंगे, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने लॉग इंटरप्रिटेशंस यूज किए हैं और इसको एक पाइथन कंपाइलर में इसको रन किया है। और कोड मेरे पास पहले रीडिफाइन था, फिर भी मैंने इसको कोड को जो है चैट जीपीटी से पूरी की पूरी रीडिफिनेशंस के साथ बनाई है। तो आप इसको अब कौन सा डेटा यूज किया है वो डेटा आप इस अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, राइट। और ये डेटा मैंने आपको बताया था रैंक वर्सेस मार्क्स, तो वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लो। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे जो है मेरे पास पहले आया है। अब आप कह सकते हो कि भाई क्या है, आईआईटी से पढ़ते हो, स्पेलिंग नहीं पता कट ऑफ्स की, ये लो सही कर दिया, हो गया शांति। चलो अब यहाँ पर हम जादवपुर यूनिवर्सिटी को हाइड कर देते हैं क्योंकि पता है हमें कि हम जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। और यहाँ पर हम इस राउंड 2 को भी हाइड कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम राउंड 2 के ही डेटा से बात कर रहे हैं। और हम अब सिर्फ ब्रांच देखेंगे, कोटा देखेंगे और कैटेगरी देखेंगे, क्लोजिंग रैंक देखेंगे और प्रिडिक्टेड मार्क्स देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके पहले मैं वापस से आपको बता दूं, आप लोग जो है कभी भी हमारा कोई भी काउंसलिंग सेशन बुक करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप मुझसे सारी प्राइवेट बातें कर सकते हैं। आपके वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग, जिनका प्राइस सिर्फ 999 रुपीज है, आप मुझसे बुकिंग कर सकते हैं। फ्री एडमिशन काउंसलिंग में आप रजिस्टर कीजिए, हमारे एडमिशन टीम आपसे कनेक्ट करेगा और आपसे बात करेगा। साथ ही साथ डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल में आप स्ट्रेट जो है डायरेक्ट एडमिशन आईएम में करवा सकते हैं। और कॉल कीजिए या तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे फीचर्स यहाँ विवेक IIT KGP.com पे मिलेगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में विवेक IIT KGP में आपको सारा नोट्स मिल जाता है, जैसे फ्री WBJE का स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग, राइट। और चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं एक्सेल शीट पे, यहाँ देखते हैं अगर ऑल इंडिया की बात करें यूजली। चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ कैटेगरी सिस्टम में आपको ये ओके फिल्टर द कॉलम, और यहाँ पर मैं सबको हटाकर अभी सिर्फ ओपन कोटा रखूंगा क्योंकि ओपन स्टूडेंट ज्यादा है, ठीक है। ओपन कोटा में ऑल इंडिया कोटा पहले आता है, उसमें अगर हम सिविल की बात करें तो अराउंड 86 मार्क्स लाना पड़ रहा है 1230 रैंक पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख सकते हो, अराउंड जो आपके टॉप ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल, आईटी, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इनमें आप देखोगे तो आपको 100 के ऊपर ही स्कोर देखने को मिलता है। अगर केमिकल की बात करें तो लकीली कट ऑफ गिरा था तो 87, तो 90 के नीचे आपको सोचना नहीं चाहिए अगर आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो तो, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो 85, और आपको अगर बी फार्मा की बात करें तो 71, कंस्ट्रक्शन की 78, फूड टेक्नोलॉजी 77। तो इधर उधर के ब्रांचेस कुछ 75 से 80 में मिलेगा। अगर अपने 90 टारगेट से जरा सा नीचे गिर गए तो भी कुछ ग्रैब कर सकते हो, बट 90 के नीचे नहीं देखना है। आर्किटेक्चर की बात कर लूं, इसके लिए नाटा एग्जाम देना मैंडेटरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो टॉप ब्रांच है वो 121 के स्कोर पे मिल रहेगा, और इंस्ट्रूमेंटेशन भी अराउंड 110 स्कोर पे मिलेगा। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की बात कर लूं तो 75 स्कोर,
प्रिंटिंग के लिए भी। और पावर जो लास्ट ब्रांच है 92। तो ऑल इंडिया कोटा में कोई भी चीज, मैं इसका एक काम करता हूं, आपको मैथमेटिकली समझा दूं। इसका जो एवरेज क्या बनता है आपका पूरा ऑल इंडिया कोटा, यहां तक ऑल इंडिया है राइट। हम इनका एवरेज ले लेते हैं। अब देखिए एवरेज क्या है। तो एवरेज आपका बनता है 92। ये है आपका एवरेज। 92 इज योर एवरेज। अगर ये आपका टारगेट नहीं है तो जादवपुर के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। ठीक है। जादवपुर के लिए 200 नंबर में से 92.655 मतलब 93 92 नहीं ला रहे हो तो आप जादवपुर में कोई भी अच्छा ब्रांच ग्रैब करना इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोग को इसका टारगेट बता दिया हूं जो कि आपका टारगेट है फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। ठीक। अब एक काम करते हैं, सिंस ऑल इंडिया को डील कर चुके हैं अब हम होम स्टेट में मूव करेंगे। होम स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ओपन कैटेगरी में आप देखो तो सिविल इंजीनियरिंग 71 पे मिल रहा है, और इलेक्ट्रिकल, आईटी, ये सब आपको 95 से 110 के स्कोर पे मिलेगा। मैकेनिकल 87, केमिकल 80, कंप्यूटर साइंस 120, कंप्यूटर साइंसेज 120, इलेक्ट्रॉनिक्स 104। सो अब अगर देखो तो 100 110 के अंदर में सब कुछ मिलना शुरू होता है, बट दो सीएससी चाहिए तो 120 का स्कोर चाहिए। मिनिमम क्या है, मिनिमम मिनिमम देख सकते हो आर्किटेक्चर, क्योंकि नाटा एग्जाम देना पड़ता है, इज 42, इज 42। ठीक। इसके साथ साथ प्रिंटिंग इंजीनियरिंग 63, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग इज 63। अगर मैं एक काम करता हूं आपको इसको भी सॉर्ट कर देता हूं आपके लिए, ये देखिए इसको देखिए। मिनिमम इज आर्किटेक्चर, फार्मेसी आपको 59। तो मिनिमम इज 59, इतना नहीं ला रहे हो आप नहीं जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो। ठीक है। आपका देखिए एक एवरेज यहां पर क्या बनेगा, एवरेज इज क्लोज टू 80 के आसपास बनेगा। आप 80 का स्कोर आप अगर आप नहीं ला रहे हो, उनके लिए क्या था 93, आपके लिए बनेगा 80। 10 मार्क्स मिलेगा अगर आप होम स्टेट से बन रहे हो तो। तभी मैं आपके काम करता हूं, आपको एक एवरेज बना देता हूं, क्योंकि मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा, बहुत ही आउट ऑफ द रेंज है आर्किटेक्चरल। तो इसके लिए हम इसका रेंज बनाएंगे। तो 81 का स्कोर बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 83 का बना। 83 नहीं ला रहे हो, 84 नहीं ला रहे हो, आप जादवपुर नहीं जा रहे हो। जादवपुर आप एवरेज पैकेज देखते हो, आज एवरेज मार्क्स देखो, आज एवरेज मार्क्स देखो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार ये वीडियो कहां था जो कि किसी ने नहीं बताया। तो इसीलिए दोस्तों मैं हूं बड़े कॉलेज से, मजाक कर रहा हूं। आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये है एक्चुअल इंसाइट। आपको पता चलना चाहिए ना कि मुझे जाना कहां है, रास्ता कहां है मेरा, क्यों है वो रास्ता, क्योंकि इसके बिना आप नहीं पहुंचेंगे आप जहां जाना चाहते हो। क्योंकि 84 शुड बी योर टारगेट। इतना टारगेट नहीं करेंगे, इतना हम नहीं सोचेंगे, इतना हम आगे नहीं देखेंगे, तो फिर हम कैसे जाएंगे उस पर्टिकुलर जगह पे। तो मेरे ख्याल से 84 का स्कोर फॉर होम स्टेट ओपन कैटेगरी इज मैंडेटरी फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी, है कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, कैटेगरी ओपन हो गया है। अब देख लो पूरा, एक काम करो, एक काम करो, आप इसका फोटो खींच लो और इसमें से जो भी टारगेट ब्रांच है उसको गोल करके प्रिंट आउट करा लो कि ये स्कोर लाना ही है, नहीं ला रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। देखिए ईडब्ल्यूएस बहुत ही फ्लक्चुएशन के साथ आता है, कुछ साल अच्छा कुछ साल बुरा, ऐसा होता रहता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस ईडब्ल्यूएस में 335 रैंक पे 115 मार्क्स, लास्ट टाइम 122 था ओपन में, 115 मार्क्स। इसका एवरेज अगर देखिएगा आप ईडब्ल्यूएस का तो वो अराउंड 75 के आसपास बनेगा। मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो जादवपुर के लिए आपको 5 मार्क्स का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। ऑल इंडिया को 93, इसमें आपको 83, और यहां आपको और 5-6 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल
देखिए 2000 रैंक पे गया तो 76 से 80 का स्कोर आया। मैकेनिकल 72 73 का स्कोर, केमिकल 70 का स्कोर, और कंप्यूटर साइंस, प्रोडक्शन, पावर, इन सब में, कंस्ट्रक्शन, इन सब में आप देख सकते हो 60 50 80। इसमें बहुत फ्लक्चुएशन है, बहुत फ्लक्चुएशन है। तो हम इसका एवरेज निकालेंगे, इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया, इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि फ्लक्चुएशन इज हाई। एनी हाउ मैं आपको फिर भी इसका एक एवरेज निकाल देता हूं। आप सोचोगे आर्किटेक्चर कहाँ है, तो फर्स्ट में ही क्लोज हो गया, फर्स्ट वाला जो था राउंड उसमें ही क्लोज हो गया। एनी हाउ मैं निकाल देता हूं इसका एवरेज आप लोगों के लिए। तो एवरेज जैसा कि बताया 71, मेरे हिसाब से एक अच्छे ब्रांच के लिए आपको इसका एवरेज पड़ेगा 76। इसका हम एक काम करते हैं, अगर मीडियन का कोई फॉर्मूला है क्या, ये देखिए मीडियन, तो इसका मीडियन आप अगर आप निकालोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। तो मीडियन इसका 70 कितना पड़ रहा है, 69। तो आप 70 80 का स्कोर, 75 शुड बी योर टारगेट मेरे हिसाब से। ओके, चलिए अब होम स्टेट में ईडब्ल्यूएस हो गया। अब हम ओबीसी ए की बात करते हैं। ओबीसी ए वाले अभी देख सकते हैं, देखिए सारा कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा एज पर दी गवर्नमेंट न्यू रूल। अब हम देखते हैं ओबीसी ए वालों को भाई बहुत रिलैक्सेशन है। अगर इनका सबसे हाईएस्ट की बात करूं कंप्यूटर साइंस, दैट इज ऑल्सो 90 मार्क्स में ला सकते हैं, 90 मार्क्स। ओबीसी ए वालों को बहुत रिलैक्सेशन है, मतलब उनको मेरे हिसाब से अराउंड जो ऑल इंडिया वाले हैं उनसे 30 मार्क्स 20 मार्क्स का रिलैक्सेशन हो जाता है। मतलब वो अराउंड यहां पर 65 से ऊपर स्कोर करेंगे या 60 से ऊपर स्कोर करेंगे, दे विल श्योरली गेट द टॉप ब्रांचेस। आप देखिए यहां पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 80 60 पे आसपास मिल जा रहा है, इन आईटी आपको 80 में मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आपको 70 में मिल जाएगा। तो ओबीसी ए वाले शुड टारगेट फॉर द टॉप ब्रांच 70 और मिनिमम 65 टू गेट इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसका भी मैं आपको एक एवरेज बता देता हूं, राइट। तो यहां पर अगर आप इसका एवरेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 61 का एवरेज बन रहा है। मेरे हिसाब से 65 शुड बी योर टारगेट, राइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम ओबीसी बी की तरफ जाते हैं, राइट। देखिए ओबीसी बी और जनरल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पर भी आपको सीएससी 95 में मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर दूसरे ब्रांचेस का एवरेज भी आपको उतना ही पड़ेगा। देखिए आर्किटेक्चर इज अ यूनिक ब्रांच, आर्किटेक्चर में आपको कोई बच्चा रहा तो मिला, नहीं तो नहीं मिला ऐसा, तो आर्किटेक्चर को इंक्लूड नहीं करते हैं। फार्मेसी 52 मार्क्स तक मिल गया, फिर फूड टेक्नोलॉजी 56 में मिल गया, कंस्ट्रक्शन 60 में मिल गया, मेटलर्जी 60 में मिल गया, सिविल 60 में, 65 में प्रोडक्शन, 66 में आपको देख सकते हो, 66 में पावर, और 70 से और 80 तक आपको टॉप ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर एक एवरेज आपका बनाऊं तो आपको क्या मिलता है डेटा, चलिए देखते हैं। तो हम यहां पर लास्ट के ब्रांचेस को कंसिडर नहीं करते और 60 तक का कंसिडर करते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 70 75 के आसपास आपका टारगेट स्कोर बनेगा, विच इज वेरी सिमिलर टू द जनरल कैंडिडेट्स, राइट। चलिए अब हम लोग काम करते हैं, अब हम एससी कैटेगरी में जाते हैं। तो देखिए एससी का हाल और ओबीसी ए का हाल इज ऑलमोस्ट सेम। एससी में भी अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया होगा, इसको हम एक काम करते हैं, हम सॉर्ट कर देते हैं। तो मिनिमम इस आर्किटेक्चर में 35, उसके बाद आप 50 से लेकर 80 स्कोर में आप कंप्यूटर साइंस हासिल कर सकते हो। तो जैसा कि हमें देखने को मिला था ओबीसी ए में, वैसा ही और 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन में आपका इसका एवरेज बनेगा 60 के आसपास। तो 60 में मार्क्स पे आप इजिली एससी स्टूडेंट एक टॉप ब्रांच में पढ़ रहा होगा। बट अगर उसको टॉप से की टॉपेस्ट ब्रांच में पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस, ईसीई, तो उसको 870 के ऊपर स्कोर करना लाना पड़ेगा, 70 75 80 आपको लाना पड़ेगा। तो योर टारगेट शुड बी मिनिमम जादवपुर के लिए 65 और व्हाट आई कैन से मैक्स टू मैक्स
मिनिमम नहीं पढ़ाई लिखाई करना, कुछ नहीं करना, तो 60 मार्क्स शुड बी योर टारगेट, राइट। 60 मार्क्स शुड बी योर टारगेट। तो अब चलिए एक काम करते हैं, पहले हम टॉप के 3 ब्रांचेस को छोड़ के बॉटम के आपको एवरेज दे दूं। 60 मार्क्स शुड बी योर टारगेट, जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, राइट। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, आपको एसटी कैटेगरी का बता देता हूं, है ना। एसटी कैटेगरी का अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो एक चाहिए। अब देखिए, जो मैं एसटी कैटेगरी में आपको बताऊंगा वही आप पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट सोच सकते हो, ठीक है। देखिए एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। आप यहां पर देख सकते हो कि मैं काम करता हूं, मार्क्स को सॉर्ट कर देता हूं। तो सबसे ज्यादा जो आईटी ब्रांच है, 2 सीएसई पहले ही क्लोज हो गया समझ जाओ। तो 50 मार्क्स में आप मेन सीएसई पढ़ रहे होगे, 50 मार्क्स में आप मेन सीएसई पढ़ रहे होगे। और यहां पर आप जो भी टॉप ब्रांच है वो 45 के ऊपर से हासिल करना शुरू कर दोगे। सो सिमिलरली मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर मैंने इधर उधर तुक्का भी मार के या कुछ भी करके 30 नंबर ले आने हैं। 30 से 40 नंबर, 40 नंबर समझो, 40 नंबर ले आने हैं। और आपको जादवपुर जाने से 40 नंबर में से एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को कोई भी नहीं रोक सकता। तो 40 नंबर लाने के लिए जरा सी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ओके, चलिए अब एसटी कैटेगरी हो गया, सारा हो गया। अब मैं ट्यूशन फी वेवर का बता दूं। देखिए ट्यूशन फी वेवर एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो 10,000 की फीस है वो भी नहीं देनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि इसको जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो उतना ज्यादा अवेल नहीं करते, इसीलिए इसकी भी कट ऑफ आपको जरा लो देखने को मिलेगी। और ट्यूशन फी वेवर वालों को एडवांटेज मिलता है जादवपुर के लिए, उसमें आपको 75 मार्क्स के आसपास लाना पड़ेगा। पर जब भी आप इस स्कीम को लेंगे, जिसका मतलब समझ के रखिए आपके पास सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, और मैंडेटरी होने के बाद आप 75 के एवरेज से ऊपर स्कोर करेंगे तो आपको सारे ब्रांचेस में सीट मिल जाएगा। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन। और आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड आप लोग जरूर जाके चेकआउट कीजिए हमारा डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल, जहां पर आपको टॉप कॉलेजेस में एंट्री मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए इस चीज का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि जब भी आप किसी से मदद लें या फिर किसी का इंफॉर्मेशन देख के आपको पसंद आए तो उसको ऑनर करना चाहिए। तो ऑनर करने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोस कम रीच हो रही हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे गुड कंटेंट्स जब आपको पसंद आए तो उसे शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी।